चलिए, आज हम लोग चर्चा करेंगे जो बोर्ड एग्जाम होती है 10th क्लास का, उसमें साइंस सब्जेक्ट होता है। वो साइंस सब्जेक्ट जो है हम लोगों का 3 सब्जेक्ट से मिला होता है, जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। नहीं, यानी रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है। आज हम लोग चर्चा करेंगे खास करके रसायन विज्ञान का। तो रसायन विज्ञान में हम लोगों का सब्जेक्टिव भी आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है, नहीं वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आता है। तो आज हम लोग खास करके वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब देखेंगे, स्टडी करेंगे, जिससे हमारा एग्जाम अच्छा जाए और हम अच्छे मार्क्स से पास करें। चलिए हम लोग समय को बिना बिताए आगे बढ़ते हैं। तो पहला हम लोग का जो चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे क्वेश्चन हम लोग पहले बनाते हैं और देखते हैं। अब इसमें देखिए क्या है हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को कैसे व्यक्त किया जाता है? रासायनिक इक्वेशन को तो समीकरण के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? समीकरण के द्वारा किया जाता है। तो समीकरण के द्वारा क्या था? इसमें ख नंबर आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन क्या है, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है। यह समीकरण क्या कहलाता है? संतुलित समीकरण कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण कहते हैं। अगर दोनों तरफ असमान रहेगा परमाणुओं की संख्या तो वो क्या होगा? असंतुलित समीकरण। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं समय को बिना बिताए। अब कहता है निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? तो असंतुलित उसको कहेंगे जिसमें दाएं और बाएं तरफ जो परमाणुओं की संख्या होगा वह भिन्न होगा। तब देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2, ये क्लोरीन 2 है, इसके बाएं तरफ भी 2 है, तो ये हम लोग का संतुलित है। लेकिन हमको क्या खोजना है? असंतुलित खोजना है। अब देखिए पोटेशियम कितना है? यहाँ पर 2, यहाँ भी पोटेशियम 2, क्लोरीन यहाँ पर 2, क्लोरीन भी 2, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, यहाँ 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, ये भी हम लोग का क्या है? बैलेंस है। अब देखिए पीवी यहाँ पर कितना है? लेड, यहाँ पर पीवी हम लोग का 1 है, यहाँ भी 1 है। नाइट्रोजन यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 ही है, इसलिए हम लोग का आंसर क्या होगा? 2 नंबर आंसर होगा। ये असंतुलित समीकरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अब कहता है कि निम्नलिखित में हम लोगों का कौन समीकरण संतुलित है? ठीक है, संतुलित देखना है। आयरन देखिए यहाँ 1, यहाँ आयरन 1, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 3, ये असंतुलित समीकरण है। नहीं, संतुलित का मतलब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यहाँ नाइट्रोजन देखिए 1 यहाँ 1 यहाँ 2, यहाँ 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 4, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है। यस, ये हम लोगों का क्या है? संतुलित समीकरण है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट था कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि ये टूटता है, ब्रेक डाउन होता है। नहीं, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कहता है क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संयोजन, विस्थापन, प्रकाश रासायनिक। यस, हम लोग का यही आंसर होगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगा, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया होता है कोशिका में। तो ये हो गया प्रकाश रासायनिक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अवक्षेपण कहते हैं। अवक्षेप का बनना प्रिसिपिटेट बनता है। और ये सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है? रंग कैसा होता है जानते हैं? ये व्हाइट कलर का होता है। तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कम समय में अधिक रिवीजन करना है। अब देखिए इसमें क्या कहता है हम लोगों का, ये प्रश्न देखिए कितना सुंदर प्रश्न है। कहता है कि इसमें निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? अब रेडॉक्स किसको कहेंगे? इसमें क्लासिकल थ्योरी हम लोग को जानना है 10th क्लास में। एक मॉडर्न थ्योरी है जिसको इलेक्ट्रॉन बेस्ड थ्योरी कहते हैं। तो निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है?
जैसे कैल्शियम जिसके साथ ऑक्सीजन अगर जुड़ जाए तो उसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। अगर ऑक्सीजन वहाँ से रिमूव हो जाए तो उसको हम लोग अपकरण कहते हैं। दूसरा है हाइड्रोजन के बेस पर लेते हैं, अगर हाइड्रोजन जुड़ जाता है किसी तत्व से तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं यानी अवकरण कहते हैं। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, वहाँ से अलग हो जाता है, तो उसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है CaO CO2 यानी कैल्शियम के साथ भी हमारा क्या है, ऑक्सीजन है, कार्बन के साथ, इसमें कोई चीज नहीं हुआ। ZnO यस, देखिए जिंक के साथ देखिए ऑक्सीजन है, यहाँ जिंक से क्या हुआ, ऑक्सीजन अलग हो गया, यानी इसका क्या हो गया, अवकरण हो गया। कार्बन देखिए यहाँ अकेले है, कुछ नहीं है, प्योर कार्बन है, और इसके साथ देखिए ऑक्सीजन आ गया, इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो हम लोग का इसमें आंसर क्या होगा, ख नंबर हो गया। यही रेडॉक्स रिएक्शन है, जहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों अभिक्रिया होती है। चलिए बहुत सुंदर था ये क्वेश्चन, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे ये प्रश्न देखिए, ये भी बहुत खूबसूरत प्रश्न है। इसमें निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी कहते हैं कि वह अभिक्रिया जिससे ऊष्मा रिलीज होता है, निकलता है। अब देखिए यहाँ माइनस क्यू जूल है, तो माइनस का मतलब है कि वो इधर है, किधर, रिएक्टेंट के तरफ है, इसलिए यह क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। C+O2CO, अब देखिए यहाँ पर प्लस 94.45 किलो कैलोरी है, तो ये किधर है, प्रोडक्ट के तरफ है, पॉजिटिव में है, तो ये हम लोग का क्रिया कैसा होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। इसमें हम लोग का आंसर क्या होगा, ख नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक किसको कहते हैं, जो दूसरे को ऑक्सीकृत कर देता है, तो ऑक्सीजन होगा इसमें आंसर, सीधी सी बात है। ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ता है वह क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, नहीं, तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीकारक है। हाइड्रोजन क्या है, अवकारक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। तो जो हाइड्रोजन देगा उसको क्या कहेंगे, अवकारक गुण प्रदर्शित करने वाला कहेंगे उसको। अब जैसे देखिए H2SO4 नहीं, ये एसिड है, O2 ये तो ऑक्सीजन देगा, H2S यस यही देगा, यही कौन नंबर हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये रिएक्शन करके सल्फर अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन देगा, दूसरे को क्या कर देगा, अपकृत कर देगा, ये अवकारक गुण रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, समीकरण C कॉपर है और ऑक्सीजन है, Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो कॉपर देखिए अकेले है, इसके साथ ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया है, तो जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। इसलिए इसमें क्या होगा हम लोग का, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, रुकना नहीं है, चलते जाना है। आगे है, अब कहता है कि ये जो अभिक्रिया हो रहा है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। हम लोग भोजन करते हैं, भोजन का पाचन होता है, पचने के बाद उसका कोशिका के अंदर अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकृत होकर के वहां से क्या होता है, आपका एनर्जी निकलता है, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन था, आगे चलिए पढ़िए, ये सब क्वेश्चन जनरली पूछता है। अब इसमें देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो कोयला, इसमें देखिए कोयला जो होता है इससे ज्वाला नहीं निकलता, यानी लौ नहीं निकलता है। मोमबत्ती को जलाइएगा तो लौ निकलेगा, केरोसिन तेल को जलाइएगा निकलेगा, मीथेन गैस से निकलेगा, लेकिन कोयला से लौ नहीं निकलता है। यह कंप्लीटली रेडनेस होता है, हीट एनर्जी रिलीज करता है। तो कोयला क्या है हमारा, ये जलता है लेकिन बिना ज्वाला के जलता है, यानी लौ इसमें नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, अब ये क्वेश्चन कहता है 15वां नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, यह बेस है, नहीं यह क्षार है, और हाइड्रोक्लोरिक ये क्या है, अम्ल है, यानी यह क्या है, आपका एसिड है, के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड, यानी यह क्या, सॉल्ट बन गया एवं जल बनता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, यह उदासीनीकरण कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया कहते हैं। यानी एसिड और बेस मिलकर के सॉल्ट और वाटर बनाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके आगे अगर हम लोग देखेंगे तो ये हम लोग का दूसरा चैप्टर चलाया, अम्ल, क्षार और लवण, इसकी चर्चा हम लोग
नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हम लोग का एक चैप्टर से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो था वो हम लोगों का हो गया, और आगे भी हम कोशिश करेंगे इसका करने का। बहुत सारा क्वेश्चन लाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेंगे, और चैप्टर भी आपको बारीकी से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, और फ्री में आप पढ़िए क्योंकि ये गरीबों के लिए है। जिसके पास पैसा नहीं है वो फ्री में पढ़े और अच्छा मार्क्स लाए 10th क्लास में बिहार बोर्ड में। तो इसलिए पढ़िए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, बताइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास का इंतजार करेंगे। अब